पूरे एरिया में उसकी गुंडागर्दी फैली हुई थी। वो महाराजा इसके लिए ही पैदा हुआ था। गरीबों को सताता था और पहलवानों को मिट्टी में मिला देता था। बहुत ही खतरनाक था। जालिम हैवान एक ही वार में 10-10 लोगों को काट दिया करता था। लेकिन उस महाराज को काटने वाली कोई तलवार नहीं थी। लोग ऐसा कहते थे। उसके ताकत को उस जमाने के मुख्यमंत्री अप्पा जी का उसको सहयोग मिला, इसलिए महाराज को कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करता था। मुख्यमंत्री अप्पा जी ने उसे बहुत बड़ा ब्रेक दिया था। वो वैसा राजनेता था। सीएम को कोई सलूट करे तो वो अपने मूंछों पर ताव देता था। पुलिस वाले उसे देखकर कांप जाते थे। पीछे लो गाड़ी। उसका सामना कोई नहीं कर पाता था। महाराजा जब अपनी टीम को लेकर बाहर निकलता था तो उसके लोग झूमने लगते थे, क्योंकि उन्हें कोई न कोई शिकार मिल ही जाता था। जल्दी जल्दी बंद कर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ए चलो हटो, चल जाने दो। चल अरे छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। ए लेकर आओ इसे। उसका जो भी विरोध करता था उसे वो सबके सामने मार देता था। मुझे मेरे छोटे छोटे बच्चे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। उसकी गुंडागर्दी इतनी खतरनाक थी कि सड़क पर कोई भी लड़की नजर आ जाए तो वो उसकी आबरू लूट लेता था। जब भी वो चाहता था पूरे शहर को बंद करवा देता था। पूरे शहर में उसका ही आतंक था। उसके बाद होता था मौत का तांडव। विंड शाइम्स बार उस जमाने के सारे गुंडों का वहीं अड्डा हुआ करता था। महाराजा और उसका पूरा गैंग वहीं आते थे और अपनी ताकत के बल पर अपने साथियों के साथ मिलकर मजा करते थे और पैसों के साथ साथ लड़कियां भी उठा ले जाते थे। उस शहर के सारे बड़े बड़े महारथी महाराजा की ही गैंग में थे। आवाज उठाने वाले को मौत के मुंह में पहुंचा दिया जाता था। यहाँ वो राजा की तरह था। एक दिन दूसरी गैंग के आदमी को भगा भगा कर रास्ते में मारने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां मुख्य न्यायाधीश की कार सामने आ गई। ये देखकर वो खुद ही मर्डर के गवाह बने। उसे सजा भी हुई। दुख की बात यह है कि उसे सजा होने के बाद भी वो अपने साथियों के साथ मिलकर बिना किसी डर के विक्टोरिया हॉस्पिटल के जेल वार्ड में मजा करता था। इसी बीच गुलामी हटाओ न्यूज़पेपर शुरू किया और अपनी प्रेस की ताकत से पुलिस वालों को, सरकार को परेशान किया करता था। और वहीं बैठकर वो इस शहर को कंट्रोल कर रहा था। क्यों रे निकम्मे लोगों, मेरे अंदर जाते ही हर महीने आने वाला हफ्ता कम क्यों होने लगा है? हम क्या कर सकते हैं भाई, आप महीने में एक बार जाते हैं लेकिन पुलिस वाले वहाँ रोज जाते हैं। और भी कितनी सारी जगह हैं, पेट्रोल पंप हैं, कार्ट क्लब हैं, बार हैं। भाई सभी जगह पे पुलिस वाले ही हफ्ता ले रहे हैं। हाँ भाई, हम सच बोल रहे हैं। तो उन्हें धमकी दो, नहीं तो कोई बुढ़िया भी तुम लोगों का हफ्ता लेकर चली जाएगी। तुम लोग खुद को बड़ा गुंडा कहते हो ना, एक एरिया भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। उस पुलिस वाले के गले में पट्टा कैसे बांधना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जाओ बुलाओ उसे। देखो ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा अड्डा नहीं। अगर तुम इसी तरह हंगामा करोगे तो मेरे पेशेंट्स को तकलीफ होगी। उन सबको बाहर निकाल दो। महाराजा जहाँ रहता है वहाँ पर उसी का राज होता है, वहीं उसका दरबार लगता है, वहीं उसका कारोबार चलता है। ओह, क्या बात है डॉक्टर साहब, आप वार्ड तक आ गए। वो क्या है ना, दूसरे पेशेंट को कहीं तकलीफ ना हो ऐसा बोलने आए हैं। पेशेंट को चाहिए, तुमको नहीं। इनकी सजा खत्म होने तक ये यहीं रहेंगे। बाहर आपके लिए बहुत सारे पेशेंट वेट कर रहे हैं। गो। उन लोगों ने तुम्हें बुलाया है। लगता है कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे हैं। ठीक है उड़ने दो, सबके पर कतर दूंगा। अरे अरे अरे, तुम क्यों पुलिस वाले को डायरेक्ट मारना चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वकील साहब, शेर अगर घी खाकर भी बड़ा होगा तो किसी के सामने झुकेगा नहीं। अपने अखबार में इन कमीनों के बारे में छापूंगा, देखता हूँ मेरा क्या बिगाड़ते हैं। देखिए सर, जेल में भी उसका घमंड नहीं गया। जरा आज के इस पेपर को पढ़िए, हमारे डिपार्टमेंट के बारे में कैसा उल्टा सीधा छपा है।
आउट ऑफ लॉ जाकर ही उसे सबक सिखाना होगा। हम लोग अंदर रहकर उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर अगर उसके साथ कोई कुछ करता है तो हमें पुश करना चाहिए। बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला कोई ना कोई चाहिए। अभी हमें बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला नहीं चाहिए, शेर का शिकार करने वाला चाहिए। पर शेर का शिकार करने वाला मिलेगा कब? महाराजा की आयु खत्म होगी तब। उसे खत्म करने के लिए सिर्फ हम लोग ही इंतजार नहीं कर रहे थे, एक और कर रहा था, डॉन कुमार। यहां से दूर बॉम्बे में बैठकर साउथ को कैप्चर करने के उद्देश्य से बेंगलुरु पर नजर रख रहा था दीवान गैंग और उसे हासिल करने का प्लान बना रहा था। किससे प्रॉब्लम है? महाराजा। क्या महाराजा? 40% 40% दे रहा हो। तो क्या महाराजा 40% से ज्यादा मांग रहा है क्या? मेरे रहते हुए तूने बॉम्बे वालों को एंट्री कैसे दे दी? अपना दिमाग अपने पास रखो। अगर तूने बॉम्बे वालों को सपोर्ट किया तो समझ ले तेरी खैर नहीं है। यहाँ महाराजा का राज चलता है। आई नो, बट 50% शेयर दे रहा हूँ, ठीक है ना? भीख दे रहा है क्या? मुझसे पंगा लिया तो यहाँ धंधा नहीं कर पाएगा। अपना शेयर अपने पास रख। प्लीज। फौरन धंधा छोड़ देगा तभी जिंदा रहेगा, वरना मुझे जानता है ना। कुमार साहब, अब तुमको बेंगलोर छोड़ना पड़ेगा। अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया पर कब्जा किया पर हिंदुस्तान पर नहीं कर पाया, और मैंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया लेकिन बेंगलुरु पे नहीं कर पाया। ये सब उस महाराजा की वजह से है। हमने उस कुमार को सपोर्ट करके बहुत बड़ी गलती की। मेरे ख्याल से हम सबको एक खास लोकल आदमी को रखना चाहिए। बहुत जल्दी हम हिंदुस्तान के मैप को डी मैप में बदल देंगे। ये सब लोग इस महाराजा को नहीं मार सकते थे, इसलिए समय का इंतजार कर रहे थे। तभी उस समय बेंगलुरु में एक योद्धा आया, शंकर। गाड़ी को पीछे हटाओ, पहले मैं आया हूँ। ये धौंस जाकर किसी और को दिखाना। हाँ। मैं भी आर्मी का गबरू जवान रहा हूँ। आर्मी में तेरे से ज्यादा गोलियां मैंने चलाई हैं। और जितनी गोलियां मैंने चलाई हैं, एक भी खाली नहीं गई है। मेरी चलाई हुई गोलियों से दुश्मनों की पलटन मर गई। मैंने भी पापा, पलटन पापा, उड़ाए सुनिए ना, हैं। चलिए, अपने चलिए, आप को- गाड़ी चलाइए आप, हाँ, चलिए। पलटन खत्म करने वाला। क्या अभी लगता है जैसे यही था आर्मी में। हाँ, मेरी बुआ क्या कर रही है?